Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ray of light is incident on the face of the prism mu is equal to 1.5 and at an angle of 60 degree. The refracting angle of the prism is also 60 degree. Some useful data: sine inverse 1 by root 3 is equal to 35 degree 16 minute and sine 24 degree 44 minute is equal to 0.42. The angle of deviation for angle of incidence I is equal to 60 degree is D. The angle of incidence other than I for which same deviation is produced is option A 39 degree, option B 45 degree, option C 27 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक प्रिज्म के लिए डाटा गिवन है एंड हमें पूछा गया है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके सेम डेविएशन प्रोड्यूस करना चाहें तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए। हमें पहले की कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 60 डिग्री। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट की कंसेप्ट ये हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ। फर्स्ट की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो μ1 होता है इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास μ2 इंटू साइन आर के इक्वल हो जाती है। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जा रही है, एंड μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जाएगी। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास हो जाता है स्नेल्स लॉ। एंड यदि बात करें हम सेकंड की कंसेप्ट की, ये हम यूज करेंगे डेविएशन। डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है। यदि बात की जाए डेविएशन एंगल की, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा की वैल्यू होती है प्रिज्म के लिए आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास हो गए दो की कंसेप्ट। एंड थर्ड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है कि यदि हमें सेम डेविएशन चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये तो रहता है कांस्टेंट। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो हमें सेम डेविएशन मिलेगा। ये किस प्रकार से होगा, यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं, फॉर सेम डेविएशन, फॉर सेम डेविएशन we have to interchange the angle of incidence and angle of emergence. We have to interchange the angle of incidence and emergence angle। यदि इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास सेम डेविएशन मिलेगा। तो ये तीन हमारे पास की कंसेप्ट हो गए। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से करते हैं सोल्व। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें गिवन है कि एक प्रिज्म है, तो यदि मैं एक प्रिज्म बनाना चाहूं तो ये मेरे पास एक क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, जिसके लिए यदि मैं नेम देना चाहूं तो ये पॉइंट ए बी एंड सी है। इसकी ए बी फेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है कुछ इस तरह से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट एसी फेस से कुछ इस तरह इमर्ज आउट कर जाएगी। यदि दोनों फेसेस के लिए मैं नॉर्मल बनाना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस एंगल को बोलते हैं R1 एंड इस एंगल को बोला जाता है R2। एंड ये जो ई एंगल है ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। आई हमें गिवन है 60 डिग्री, ए हमारे पास है 60 डिग्री एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ई के लिए। तो हम क्या करते हैं, ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए यदि अप्लाई किया जाए स्नेल्स लॉ फॉर एबी फेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्नेल्स लॉ फॉर फेस ए बी। ए बी फेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं।
तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो μ1 है ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। तो इस कंडीशन के लिए मेरे पास यहाँ क्या है, एयर है एंड यहाँ भी एयर है। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास 1 इंटू साइन आई। साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू μ2। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है। तो ये हमारे पास हो गया 3/2 एंड यहाँ से जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा ए बी फेस के लिए R1। तो साइन R1 की यदि वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2/3, ये हो जाएगी 2/3 इंटू साइन 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। तो साइन R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। ये हमें गिवन है कि जो साइन इनवर्स 1/√3 है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 35 डिग्री 60 मिनट। तो ये हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, 35 डिग्री 16 मिनट के इक्वल। अब एक कंसेप्ट और होता है हमारे पास, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A, इसकी वैल्यू इक्वल होती है R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से यदि R2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री 16 मिनट, जो कि इक्वल हो जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट के। 24 डिग्री 44 मिनट, यानी कि R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 24 डिग्री 44 मिनट। अब मैं क्या करता हूँ, फेस AC के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ फॉर फेस AC, फॉर फेस AC के लिए यदि अप्लाई करें तो μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, रे जो आ रही है प्रिज्म से, तो 3/2 साइन आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस AC फेस के लिए क्या है, R2। तो R2 की वैल्यू है हमारे पास 24 डिग्री 44 मिनट, तो ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री 44 मिनट विच इज इक्वल टू μ2 हमारे पास एयर का हो जाएगा 1 एंड साइन E। तो यदि इसको सॉल्व करें तो 3/2 एंड साइन 24 डिग्री 44 मिनट की वैल्यू हमारे पास होती है 0.42। ये आ जाएगा साइन E के इक्वल। तो यहाँ से यदि E की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास हो जाएगी 39 डिग्री। E हमारे पास कितना हो जाएगा, 39 डिग्री। अब हमें चाहिए सेम डेविएशन। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड की कंसेप्ट, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो सेम डेविएशन मिलेगा। यदि यहाँ से देखना चाहिए कि मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा होता है I प्लस E माइनस A। तो जब एंगल हमारे पास क्या था, एंगल इंसिडेंस एंगल था 60 डिग्री प्लस E हमारे पास है 39 डिग्री एंड A है हमारे पास 60 डिग्री, तो हमें मिल रहा था डेविएशन D। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 39 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको कर देता हूँ 39 डिग्री एंड सेम डेविएशन हमें चाहिए, देखते हैं कि मिलता है या नहीं। तो यदि मैं बात करूं डेल्टा डैश, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको तो मैं कर देता हूं 39 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमें उस टाइम मिलेगा 60 डिग्री, क्योंकि जस्ट यही तो चेंज कर रहे हैं हमारे पास, और कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये भी डेल डैश है, ये भी हमारे पास 39 डिग्री मिल रहा है, यानी कि जो डेल्टा डैश की वैल्यू है ये भी हमारे पास D के इक्वल मिल रही है। तो इस कंडीशन के लिए हमें एंगल ऑफ इमरजेंस कितना रखना पड़ेगा, 39 डिग्री। यानी कि यदि मैं आई डैश की बात करूं तो ये हमें रखना पड़ेगा 39 डिग्री। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो ऑप्शन ए है 39 डिग्री, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।